नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लक्ष्मी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल पर पधारे। ठीक है, और आपको विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका न्यू सीबीएसई पैटर्न आया है उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो आपका जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर बेटा उसके अंदर वो आपका पहला 1.1 है वो स्किप किया गया है। आपका 10th क्लास का इस बार का एनसीईआरटी का टॉपिक है या एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो 1.2 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपकी जो 1.2 है वो न्यू एडिशन आया है एनसीईआरटी का, उसमें वो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है। तो आज हम अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वही करेंगे कि आज हम मैथ का 1.2, ठीक है, जिसके पास ओल्ड बुक है वो 1.2, अदरवाइज मैथ की 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक आपको पहले करा दिया गया है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। पहला ही क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या दे रखा है आपको, पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर, कि प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस करो एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उनकी प्राइम के अंदर, प्राइम फैक्टर्स के अंदर। ठीक, तो आपको बेटा पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बेटा मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दे पहले। ठीक है, या आप कमेंट कर देना सर हमको ये वाला पार्ट भी समझ नहीं आया, इसकी वीडियो आप डाल दो, तो वो हम डाल देंगे। ठीक है, फिर सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो बेटा आप क्या करोगे। ठीक है भाई, मेरे को थोड़ी ना एग्जाम देना है, एग्जाम आपको देना है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आपको चीजें समझा सकता हूँ जो नहीं आ रही। ये तो है नहीं सारा मैं करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि नहीं आता है तो कहो सर आपने आपका समझाया हुआ पढ़ा और वो हमने प्रैक्टिस किया हमारा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम आपको दोबारा करा देंगे। ठीक है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन दे रखा है बेटा 140। ठीक, इसका आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो 140 का क्या कैसे निकालोगे आप, 140 बेटा 2 प्राइम है, 2 से निकालोगे तो क्या आ जाएगा 70। 70 के बाद बेटा ये फिर 2 से जा रहा है, कितना हो जाएगा 35। अब बेटा अब ये देखो 35 है, ये किस पे जा रहा है, ये 3 पे जाकर के देखो। उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 3 होता है। 3 पे जाके देखो 3 पे हो रहा है, नहीं हो रहा। तो किस पे हो रहा है 5 पे। 5 पे करोगे तो क्या हो जाएगा 7 और 7 ये आपका क्या हो जाएगा 1। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आपने पावर चैप्टर पढ़ा है, स्क्वायर और क्यूब्स पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर। तो उसके अंदर 2 इंटू 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये आपने प्राइम के रूप में लिख दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 3825। मैंने सेकंड इसका पार्ट छोड़ दिया, जो 156 दे रखा था वो आप कर लेना। अगला 3825 दे रखा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है 3825। देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 3825। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। 3825। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या देखोगे आप, बेटा 2 से तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ओड इवन कराए हैं, लास्ट का डिजिट क्या है 5। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 3 8 13 और 5 कितने हो गए 18। अब आपने ये पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, भाई 3 से कौन सा होगा, 4 से कौन सा होगा, 8 से कौन सा होगा, 9 से कब होगा, 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं होगा, ये आपने पढ़े हैं। तो ठीक है, नहीं इसका एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाएंगे कि कब इन विच कंडीशंस वी डिवाइड बाय 2 3 या कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम क्या चीज दे के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। तो बेटा अब 3 से होगा, क्यों होगा, इनका एडिशन आपके पास क्या आ रहा है 18 और 18 क्या आता है 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेटा 2 से तो जाएगा नहीं, आप किससे दोगे इसको 3 से। ठीक है, 3 8 2 एंड 5, इसको आपने 3 से किया, 3 1 जा 3
उसके बाद 2 पे जाएगा, 2 कैरी लगेंगी, ये 7 पे 1 और ये कितने पे हो जाएगा बेटा 5 पे। ठीक है, तो आगे देखो आप ये फिर 3 पे जा रहा है क्योंकि इनका एडिशन फिर से क्या आ रहा है 15 आ रहा है। 1 2 3 3 और 7 10 और 10 और 5 क्या हो जाएंगे बेटा 15। ठीक है, तो आप फिर से 3 पे करोगे, 3 पे करोगे तो क्या जाएगा 4 पे। ठीक है, ये कितने पे जाएगा 2 पे, ये कितने पे जाएगा 5 पे। ठीक है, उसके बाद देखो आप 6 और 5 क्या हो गया आपके 11। अब ये नहीं जाएगा, अब ये क्या नहीं होगा, अभी 3 से नहीं होगा। अब बेटा इसको देखो करोगे किससे करोगे आप, नेक्स्ट क्या आता है आपका 5 से करो, 5 से करोगे तो 8 पे गया 40, 8 पे गया 40, 2 आगे गया तो ये क्या हो जाएगा 85 हो गया। उसके बाद आप फिर इसको किससे करोगे 5 से करोगे तो ये कितने पे जाएगा 17। ठीक, और फिर 17 से करोगे तो कितने पे जाएगा 1 पे। ठीक है, तो ये आप इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू में 17। ये आपका प्राइम के रूप में हो गया। 2 क्वेश्चंस हो गए आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, उसके बाद बेटा 10th क्लास की बुक नहीं है अभी, आर डी शर्मा की भी और एलिमेंट्स की भी। ठीक, अदरवाइज आपका वो भी करवा देते, जैसे 9th क्लास का किया है आपका 10th का भी करवा देते उसी में। पहले एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक बार आप एचसीएफ को देख लो, एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ होता क्या है, तो आपका देखो सबसे पहले क्या दे रखा है एचसीएफ। ये क्या होता है बेटा हाईएस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब होता है बेटा एक जैसा, फैक्टर आपका हम बताएंगे फैक्टर होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब यही होता है कि सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, और फैक्टर आपको डिफाइन करेंगे क्या होता है। तो देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आर द नंबर्स। क्या होते हैं फैक्टर, क्या होते हैं नंबर्स होते हैं, क्योंकि फैक्टर कोई एक नंबर नहीं होता, क्या होते हैं नंबर्स होते हैं। कैसे, क्योंकि आपने कोई भी प्राइम नंबर माना, क्या माना 2 माना, तो उसके भी कितने फैक्टर होते हैं बेटा 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 होता है, एक क्या होता है आपके पास 2। ठीक है, तो कम से कम भी आपके फैक्टर एक नंबर के कितने होते हैं 2 फैक्टर होते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखा है कि फैक्टर आर द नंबर्स, फैक्टर वो नंबर्स हैं विच डिवाइड्स जो भाग देते हैं द गिवन नंबर, गिवन नंबर मतलब जो दिया गया नंबर है उसको एग्जैक्टली मतलब पूर्ण रूप से, विदाउट एनी रिमाइंडर बिना किसी शेषफल के। ठीक है, अब इस कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी गिवन नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करते हैं बिना किसी शेषफल के। ठीक है, तो हमने बेटा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर माना 4। ठीक है, 4 की फैक्टर होगी 1 2 एंड 4 फैक्ट। ठीक है, 1 2 एंड 4 ये आपके पास क्या हो गए फैक्टर हो गए, किसके 4 के। क्यों, ठीक है, तो अब देखो ये फैक्टर हुए कैसे, इस डेफिनेशन के थ्रू हुए। कैसे कि फैक्टर आर द नंबर्स, फैक्टर क्या है नंबर्स होते हैं विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर, गिवन नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, तो जब देखो आप यदि आप 4 है उसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 4 जा 4 और ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद देखो आप 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 और ये आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद आप यदि 4 से करोगे तो 4 से भी क्या हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा 0। ठीक है, 4 1 जा कितना होता है 4 होता है, रिमाइंडर आपके पास फिर से कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम क्लियर। उसके बाद एक बार आप एलसीएम के ऊपर नजर डालो कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एलसीएम को और देखो एक बार एलसीएम क्या होता है, उसके बाद आपका एलसीएम के ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो और कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है बेटा, एचसीएफ आपने पढ़ लिया। एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम होता है बेटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपके पास क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब बेटा सबसे छोटा, कॉमन मतलब एक जैसा,
और मल्टीपल को आपको फिर से डिफाइन करेंगे, मल्टीपल आपका होता क्या है। ठीक है, तो एक बार देखो आप मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल एक बार तो आप समझो बेटा, किसी भी नंबर को, कोई भी जो गिवन नंबर है, आपको कोई भी नंबर दे दिया, मैंने 5 दे दिया कि मल्टीपल क्या होंगे, तो सिंपली आप उसकी टेबल बता सकते हो। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, उसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो मल्टीपल होते क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर, मल्टीपल ऑफ ए natural number is obtained by multiplying the given number with natural मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, किसी भी नेचुरल नंबर का आप मल्टीपल कैसे निकालोगे, कि मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन बाय, कि आप कैसे प्राप्त करोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे उसको, वो बता रखा है कि मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर, कि मल्टीपल है किसी भी नेचुरल नंबर का, आप कैसे प्राप्त करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर टू द नेचुरल नंबर। अब आप किसी भी नंबर को उसके नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। यदि मेरे को 5 से 5 की मेरे को वो निकालना है बेटा, मैंने अभी अभी बताया आपको, मैंने 5 का क्या निकालना है, मेरे को 5 के क्या निकालना है, मेरे को मल्टीपल निकालना है। तो 5 1 से करूंगा 5 आ जाएगा मेरे पास, 5 को 2 से करूंगा 10। इसको ऐसे भाई उसको मल्टीप्लाई किससे करता जाऊं मैं, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई 30। ये क्या आते जाएंगे मेरे पास, मल्टीपल आते जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो, आपने एलसीएम भी समझ लिया और एचसीएम भी समझ लिया, तो एलसीएम को एक बार आप देखो कैसे प्राप्त करते हैं। एलसीएम होता क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, मल्टीपल किसी भी नंबर की। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल क्या लोगे, हमारा रजिस्टर कहाँ गया, ओ सॉरी मिल गया। ठीक है, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो यहीं पे, मैं इसको रफ कर देता हूँ डेफिनेशन को, अभी फिलहाल के लिए आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे 6 and 7। ठीक है, 6 and 7। तो मेरे को इसका क्या करना है कि मेरे को लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले आप 6 के मल्टीपल लिख लो ना, 6, 12, 18, 24, 30, 36, उसके बाद 42, 48, 56 और 60, 64 एंड 66 सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या देगा 72, यहाँ पे 78। ठीक है, उसके बाद बेटा 7 के लिखो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। उसके बाद क्या हो जाएगा 56, 63 एंड 70, 77 और इसके अगला क्या हो जाएगा आपके पास 64। ये आपने आपके मल्टीपल लिखे, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब आपने जाना सबसे छोटा, कॉमन मतलब एक जैसा, और आपके पास मल्टीपल क्या हो गया गुणांक, कि एक जैसा गुणांक बताओ कि सबसे छोटा एक जैसा गुणांक कौन सा होगा 3 और 7 में। तो बेटा ये इक्वल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
नहीं है। और ये देखो आपका लिस्ट मतलब सबसे छोटा बेटा। इसके बाद तो आपको क्या है 56, सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा 84। लेकिन हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, लिस्ट। तो लिस्ट आपके पास क्या हो गया 56, तो इसलिए आपका ये एलसीएम हो जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने एचसीएफ देखा था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं एचसीएफ। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी बेटा एक फंडा होता है। हाईएस्ट मतलब उच्चतम, सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, फैक्टर मतलब आपको पता ही बताया है आपको। मैंने कोई भी नंबर दे दिया, मैंने 7 छोड़ा, मैंने 12 और 24 ले लिए। लिखा 1 2 3 4, उसके बाद 6 एंड 12। 24 के लिखना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब देखो बेटा, हाँ 12 और 24 का ये आपके पास क्या आ जाएगा 12, क्यों कि 12 की टेबल में दोनों आ रहे। यदि यहाँ पे 18 होता तब क्या आ जाता 6 आ जाता। कैसे आता, क्योंकि ये क्या आ जाता 1 2 3 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद क्या हो जाएगा 7 8 9 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18। तो बेटा इसके बाद क्या है आपका कॉमन, इन तीनों में आपका कॉमन क्या है 6 कॉमन है। तो इन जो तीनों की टेबल में आप जाए वो आपकी क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, फैक्टर भी है। तो बेटा कॉमन तो बेटा 2 2 भी है, कॉमन 3 3 भी है, ठीक है। तीनों में 2 2 भी है, 1 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है बेटा 6 है। तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा, तीनों का 12 24 और 18 का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6। और यदि आप 12 और 24 का निकालोगे, इसका 12 एंड 24 का, तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इसी के ऊपर। इनके बीच में एक रिलेशन होता है बेटा, वो क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। जो आपने 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ काटे हैं ना, उनके मल्टीप्लाई के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर दे रखा है कि 26 और 91, 26 और 91 दो नंबर है, इनके आपको एलसीएम एलसीएम की इस प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करना है। इसका एलसीएम भी हमें निकालना है, ठीक है, और इसका क्या निकालना है हमें एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए एक बार। ये क्या है 26, ये हमारे पास क्या है 91। तो आपको क्या लगता है कि भाई इसका इन दोनों का अपने पास एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा भाई। इनमें से यदि मैं 13 कॉमन ले लूं, या ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं भाई, दोनों 13 के बाद यहाँ पे आप लोगे तो 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 7। दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, अपने पास इसका एचसीएफ कितना आ गया 13, ठीक है। और इन दोनों नंबर का अपने को पता है, तो ये क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91, ये किसके बराबर है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है आपके पास कितना है 13 है, मल्टीप्लाई में एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 26 इंटू 91, और ये क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91 इजिकल टू एलसीएम, और ये आपका क्या हो जाएगा 13 से काटोगे 2 पे, ये कितना हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 180। तो आपका क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो आप इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड छोड़ो आप एक बार थर्ड क्वेश्चन देख लो, वो थोड़ा ठीक रहेगा। इसकी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा फिर आपको, लेकिन ये भी देख लो। ये क्या दे रखा है आपको, एक नंबर 510 दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है 92। तो सीधी सी बात है, एक तो क्या हो जाएगा a इंटू बी,
510 मल्टीप्लाई 92, ये क्या हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो बेटा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसके अंदर से आप यदि 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बच गया 255 और ये क्या बच गया 46। इसके बाद इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा निकाल लोगे आप, ये क्या हो गया 510 और ये क्या हो जाएगा 92, 2 से काटोगे ये क्या हो जाएगा 46 और ये क्या हो जाएगा 510। तो 51 को मल्टीप्लाई कर लेना आप किससे 4 6 से। इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसके करने के 2 तरीके हैं। डायरेक्ट आप जैसे करना चाहो, मैं इसको 500 + 10 में तोड़ लेता हूं। अब इसको 46 से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 46 को करोगे तो ये 2 3 और 5 से करोगे तो 0 तो आएगा ही, ठीक है। 230 हो गए, साथ में 2 0 और लग जाएंगे, मतलब 23,000 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 460। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23460। ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड को, इसका थर्ड आप खुद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका थर्ड क्वेश्चन, उसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपने समझ लिया, एचसीएफ समझ लिया, ठीक है। तो उसके बाद बेटा कुछ बच नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपका पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 12 15 एंड 21, ठीक है। तो बेटा ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, तीनों किसकी टेबल में आते हैं भाई 3 की में। इसके अलावा 3 की में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया 7, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो बेटा, ये 3 पे गया, सभी किस में आ रहे हैं 3 में आ रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 5 और ये 7। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और आपका एचसीएफ तो डायरेक्ट आपको बता ही दिया 3 आएगा इसका, और एलसीएम क्या हो जाएगा 3 4 12 मल्टीप्लाई 5 60 और 6 7 जा 42, ठीक है। कितना हो जाएगा 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। आपके पास एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, वो देखो वो क्या दे रखा है आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, आपके 2 नंबर दे रखे हैं बेटा 306 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, नेक्स्ट नंबर है 657। इसका उसने एचसीएफ दे रखा है आपको, यदि नहीं भी दे रखा होता तो हम ये आरामी से फाइंड आउट कर लेते। अब अपने को एचसीएफ दे रखा है, ये 2 नंबर है और आपका इसका एलसीएम दे रखा है, मतलब एलसीएम इसका क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे भाई, सिंपल है। पहले तो ये देखो दोनों किसके उसमें आ रहे हैं, देखो मैं यदि वैसे डायरेक्ट निकालना चाहूँ ना इनका एचसीएफ जो आपके इधर 9 लिख रखा है, तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भाई, दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 3 6 9, बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी देखो अब 11 11 7 18 18 3 की टेबल में आते हैं, इसलिए 3 से डिविजिबल है दोनों के दोनों। तो पहले तो 3 लेके चलता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे पहले मेरे माइंड में यही रहेगा कि 3 इसका क्या रहेगा एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 9 कैसे आएगा कैसे नहीं वो देखना आप। अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही मानूंगा कि ये 3 से क्या हो रहा है डिविजिबल है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और है बेटा, इन दोनों का सम भी 9 है, सेकंड आप क्या मान सकते हो इनका 18 है, दोनों 9 से क्या है डिविजिबल है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट ये 9 का भी क्या हो सकता है 9 भी इसका क्या हो सकता है एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक बार 3 वाले उससे करके बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये 306 है, यहाँ पे आपका 657 है, करोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 और ये कितने पे जाएगा बेटा 2 पे, ठीक है। 1 0 2 पे गए। उसके बाद ये देखो बेटा ये किस पे जाएगा 2 पे 1 पे और ये कितने पे जाएगा 9 पे। अब देखो बेटा इनका सम फिर से 12 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक बार 3 से हो जाएगा, 3 पे गया तो ये 3 पे गया, ये कितने पे जाएगा 4 पे, ठीक है। उसके बाद ये कितने पे गया बेटा 7 और ये कितने पे गया 3 पे। अब देखो दोनों किसी भी टेबल में आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो इनका ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालोगे डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, लेकिन अपने को निकालना किस तरीके से है वो आपको दे रखा है कि क्या से
A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। ठीक है, उसके बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 306 मल्टीप्लाई 657। उसके बाद आपको LCM निकालना है और आपके पास HCF दिया हुआ है, तो HCF की जगह आप रख दोगे 9 इंटू में 9 और ये आपके पास 306 मल्टीप्लाई 657। 9 से कट करोगे, मैं तो इधर से कट कर रहा हूँ, 9 से करोगे तो ये 3 पे गया 27। ठीक है, 27 यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा 34। तो इसका अपने पास LCM जो आएगा वो 34 मल्टीप्लाई 657 ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाओगे इसकी, चलो भाई तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करो इसको। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई से आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज इसको आप 30 + 4 करके और 657 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है बेटा। ठीक है, बोलोगे तो आपका इस बुक का आपका पेज भी अटैच कर देंगे साथ में। ठीक है, और बाकी देख लो एनसीईआरटी की आपके पास मेरे ख्याल से होगी बुक तो। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक वेदर, आपको तय करना है क्या 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0, कि वो कभी 0 डिजिट से एंड होगी या नहीं होगी, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये आपका किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। इसका मतलब आप फॉर एनी नेचुरल नंबर n का मतलब ये दे दिया कि आपको जो ये n लेना है इसके ऊपर पावर में है, ये क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। अब नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था क्या होते हैं नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। आपको यहाँ से कोई भी नंबर उठाना है और वो नंबर लेने के बाद क्या आपकी 6 की पावर n है वो 0 आएगी, मतलब 6 की पावर n इजिकल टू 0 होगा। तो क्या नो, क्या हो जाएगा, नो। आप नेवर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 बेटा 36 होता है, 6 की पावर 3 36 और 36 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, ये होता है। ठीक है, अब आप ये देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखो 36 आ गया और फिर ये 216 आ गया, इसको फिर से यदि 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, फिर उस 6 को 6 से करोगे तो 6 को जब भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास लास्ट डिजिट क्या आएगा 6, ना कि 0। तो ये अपना क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि आपकी 6 की पावर n है ये क्या नहीं हो सकती, 0। उससे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 77। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके, आप एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, प्लस 13 एंड ये नंबर है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर दे रखा है। क्या नंबर दे रखा है, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 3 या 3 से अधिक क्या होते हैं, आपके पास बताया था, आपको एक्सप्लेन भी किया है कंपोजिट क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, इनटू में 13 प्लस 13।
ठीक है, तो इसको देखो बेटा, इसको क्या कर लोगे आप, 770 और उसके बाद प्लस में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 770। ये तो पूरा पूरा हो गया। 10 से करोगे, इसको मैंने 10 + 3 लिखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + 3 है, तो 10 को 70 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे 21 21 210 और उसके बाद 21 और ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 231 प्लस 13, तो ये आपका क्या हो गया 231 और 770 और 13, इनका ऐड करना है 4 0 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 104, तो 1014 है ये बेटा। देखो 2 से गया, 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से करो बेटा इसको 507 507, उसके बाद 3 पे जा रहे बेटा, ये 3 पे जाएगा, कैसे जाएगा 3 पे लेके जाओ इसको 120, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और ये क्या जाएगा 9, ये बेटा फिर से आपका किस पे हो रहा है 169, ये क्या हो रहा है 13 पे, तो देखो 1 2 3 और एक ये खुद भी इसका फैक्टर होगा कम से कम, ठीक है, एक इसका, ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे 1 और 3, 6 भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा, तो आपके पास नंबर क्या आ गया, कुल मिला के आपके पास नंबर आ गया 1014। तो इसका आपके पास एक तो 2 आया, एक 3 आया, एक 13 आया और एक 13 आया, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, 2 भी फैक्टर होगा, 1 भी फैक्टर होगा और 3 भी फैक्टर होगा, ये तो हो गई, और 13 भी फैक्टर होगा। उसके अलावा बेटा एक 6 भी फैक्टर होगा, ठीक है, इसका 39 भी फैक्टर होगा, इसका 26 भी फैक्टर होगा, ठीक है, और बेटा इसका 169 भी फैक्टर होगा, उसके बाद 1014 भी फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होने चाहिए, कम से कम आपके पास कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर, लेकिन इसके तो काफी फैक्टर्स है, तो कंपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक कोई खेल का कोई मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक खेल का मैदान है, ठीक है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड, कोई भी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर उसके क्या है सर्कुलर पाथ है, ठीक है, क्या घूमने के लिए, रनिंग के लिए, ये मान लो आप सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिका है मान लो, ये आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सोनिका यहाँ से एक राउंड करके 18 मिनट में आ जाती है, ठीक है, कौन है ये सोनिका, सोनिया, हाँ सॉरी सोनिया। उसके बाद क्या कह रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स द सेम, और रवि है, रवि क्या करता है, इतनी ही डिस्टेंस को क्या कर देता है रवि 12 मिनट के अंदर, इसने कितने में किया 80 मिनट, और इसने किया उसी डिस्टेंस को 12 मिनट में। Suppose they both start at the same point, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और क्या कह रहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, अभी कह रहा है कि कब वो दोनों वापिस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होंगे, मिलेंगे, कब, इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहीं से स्टार्ट किया, अब देखो रवि यहाँ से दौड़ के गया 12 मिनट में, और 12 मिनट में उसने वो यहाँ पे पहुंच गया, तो सोनिया कहाँ पे होगी, सोनिया कुछ यहाँ पे होगी। जब 18 मिनट होंगी, 18 मिनट होंगी जब सोनिया यहाँ पहुंची होगी, तो आपका वो कम से कम हाफ डिस्टेंस पे और जा चुका होगा रवि, ठीक है, तो उसने 1.5 चक्कर लगा लिए होंगे, ठीक है। अब वो जब नेक्स्ट 18 मिनट करेगी, तो वो एक तो हाफ ये और एक ये 1 कंप्लीट, तो कब, कितनी देर में,
उसने 3 राउंड लगाए, तो 3 कितने में लगाएंगे 36 में, और वो कितनी लगा पाई 2, 18 दूनी 36। तो आपका देखो डायरेक्ट ये ऐसे सोच के निकालोगे तो भी आ गए, अदरवाइज आप इन दोनों का क्या ले लेना है एलसीएम। ठीक है, 18 और 12 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 6 3 2 6 3 18 18 2 36 आपका आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 36 मिनट्स में वो क्या करेंगे मीट अगेन टू मीट अदर। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं कल 1 पॉइंट जो आपकी 2 है उसके साथ। ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जाने से पहले लक्ष्मी एजुकेशन हब को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।